हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो बहुत से मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर रशिया में कितने सैलरी हो तो चल जाएगा काम, या कितना आपका ख़र्चा हो, कितने आपकी महीने की इनकम हो तो चल जाएगा काम। देखो, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूँ। अगर आप मेरे जैसे गाँव में रह रहे हो और अगर आपके पास घर है एक, तो आपका खर्चा 30-40 हज़ार में भी चल जाएगा। मैं खर्चा चलाने की बात कर रहा, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ उससे बहुत कुछ कमा लोगे, बहुत कुछ बचा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप शहर में रहना चाह रहे हो, जैसे कि मॉस्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर आपके पास वहाँ पे घर नहीं है, जो कि अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है, घर वहाँ पे करोड़ों रुपए मिलता है। लेकिन अगर कोई इतना पैसा है तब तो उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपके पास घर नहीं है, जो कि ज़ाहिर सी बात नहीं होगा, तो आप रेंट पे करोगे, और रेंट वहाँ बहुत महंगा है। तो 30 से 40 हज़ार रुपये तो केवल रेंट का ही हो जाएगा वहाँ पर। तो 30-40 हज़ार प्लस 50 हज़ार एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि 10-15 हज़ार तो आपका आने जाने में लग जाएगा, कहीं काम करोगे वहाँ जाने में लग जाएगा ना। तो टोटल मिला के वहाँ पर आपका लगभग 1,20,000-1,30,000 हज़ार अगर आपका कमाई है वहाँ पर, तो आप शायद 10-15 हज़ार बचा लो रूबल में, अगर आप बहुत टाइटली चलते हो तो वहाँ पर। नहीं तो अगर आप किसी डॉर्मेट्री में रहते हो, जो कि मुझे लगता नहीं कि आप रहना चाहोगे डॉर्मेट्री में, बहुत ही बुरा होता है, तो आपके पास थोड़े बहुत और पैसे बच जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपकी सैलरी लगभग 1,10, 1,20, 1,40 है बड़े शहर में, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वो भी दूर दराज एरिया में, मैं मेन सिटी की बात ही नहीं कर रहा, सेंटर वगैरह में रहोगे तो और महंगा है, तो चल जाएगा काम। अगर मेरे से किसी गांव में रहते हो या छोटे शहर में रहते हो जहां आपके पास घर है, या अगर मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में भी आपके पास घर है, तो भी आपका मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में 70-80 हज़ार में काम चल जाने वाला है। ये रही। तो ऐसे होते हैं यहाँ पे खर्चे, क्योंकि यहाँ खर्चे बहुत बड़े हैं यार, यहाँ महंगाई बहुत है। इसका एक अंदाज़ा मैं बताता हूँ कि क्या है। अपने यहाँ पे चाय 5 रुपए की मिलती है, या 7-8-10 रुपए की कहीं कहीं हो गई है, लेकिन यहाँ पे 50 रुपए की काली झंडू चाय, कॉफ़ी वगैरह हो गई 150 रूबल की। तो सीधे सीधे जो है आपका 50-100%, 200, 300, 400, 500% महंगाई है यहाँ पर। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर कहाँ पे क्या है। वही चाय कहीं 50 रुपए की है, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे वही चाय तो तुम्हें मिलेगी 200-250-300 की। तो यही अंतर है यहाँ पे, महंगाई बहुत है यार यहाँ पर। इस बात को मान के चलना, तभी यहाँ पर आना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि यहाँ पर आना मत, लेकिन आप यहाँ पर आओ और फिर निराश होकर वापस लौट जाओ, ये भी तो नहीं अच्छा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आओ तो पूरी तरह प्रिपेयर होके आओ कि ये चुनौतियाँ मेरे सामने आएंगी, तब जाके आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। मेरे पास जॉब है, ठीक है, तो मुझे सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो गई थी शुरू में। ढेर सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ जाना वहाँ जाना, हाँ, ढेर सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ जाना वहाँ जाना। यार केवल एक छोटे से डॉक्यूमेंट है, उसकी वजह से मुझे 4 बार मॉस्को आना जाना पड़ा। बताऊँगा, वो इस वीडियो के लिए पर्पस नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पुलिस सर्टिफिकेट था, इतना बता रहा हूँ। कैसे मिलता है, क्या करना होता है, बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि जब तक हम लोग समझे कि क्या चीज़ करना चाहिए उस डॉक्यूमेंट का, तब तक काफ़ी टाइम बीत गया था। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब मैं रशियन सिखा दूँ। देखो यार, मैं खुद भी रशियन उतनी नहीं जानता, मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, लिखना बहुत मुश्किल पड़ता है मेरे लिए, लेकिन मैं सही बताऊँ मैं उतनी रशियन नहीं जानता कि मैं किसी को पढ़ा सकूँ। तो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, डुओलिंगो हो गया, नहीं तो ऑनलाइन हो गया, नहीं तो अब यहाँ तो बात ही करता रहता हूँ लोकल से, वाइफ से, सभी से रशियन में ही बात करता हूँ। तो बात करने की प्रोफिशिएंसी तो अच्छी है, लेकिन हाँ लिखने पढ़ने की नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको भी हिदायत दूंगा कि बहुत ढेर सारे तुमको मटेरियल मिल जाएंगे ऑनलाइन, एप्लीकेशन ले लो, यूट्यूब पे ढेर सारे हैं, हालांकि बहुत से इंग्लिश में हैं, लेकिन शायद तुम हिंदी वाला पा जाओ। मैंने तो कभी सर्च नहीं किया, लेकिन शायद ही मिल जाए कोई कि हिंदी में कोई सिखा रहा हो जो रशियन बोलना। अगर नहीं है, इंग्लिश भी इतनी आसान कठिन नहीं है,
आसान ही है, तुम समझ जाओगे। थोड़ा बहुत बेसिक सीख लोगे एक बार तो धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही समझने लगोगे कि आखिर क्या बोलना है, कब बोलना है। ठीक है, सब कुछ इतना आसान ही होता तो क्या बात ही थी। अलग अलग लैंग्वेज इतनी आसानी नहीं है। ठीक है, मेरे लिए खुद भी मुश्किल है, क्योंकि हिंदी फिर इंग्लिश, मुझे कंपनी में इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, घर पे हिंदी में बात करनी पड़ती है, और यहाँ पे रशियन में बात करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी वाइफ को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। और इंडिया में 2 साल रही थी तो थोड़ी बहुत होता है ना, टूटी फूटी कहते हैं, टूटी फूटी भी नहीं कहूँगा, थोड़े कुछ वर्ड हैं जो हिंदी के उनको पता हैं, जैसे नमस्ते, कैसे हो, वगैरह वगैरह। बाकी कुछ खास नहीं। तो मैं रशियन नहीं कर सिखा सकता, लेकिन हाँ मैं तुमको कह सकता हूँ कि बता सकता हूँ कहाँ तुम सीख सकते हो। यूट्यूब पे डालो हाउ टू लर्न रशियन, ढेर सारे रशियन हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और तुमको सिखाएंगे। एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो डुओलिंगो, जो तुमको पर डे नए नए वर्ड सिखाएगा, ऐसे स्ट्रेंज वर्ड सिखाएगा, जिससे कि तुम्हें वो चीज़ याद करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ आसान से टिप्स हैं रशियन सीखने के, और कुछ नहीं। हाँ, तुम अगर लोकल से बात कर सकते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन कोशिश करो समझने की। एक्सेंट, रशियन एक्सेंट पे बेसिस है, फोनेटिक लैंग्वेज है ना, फोनेटिक, जिससे कि जैसे अपने यहाँ CAT कैट है, तो इनके यहाँ पे 60 ही बोलेंगे उसको, कैट नहीं बोलेंगे। तो यही है फोनेटिक रशियन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।